बाबा का इशारा विशेष रूप से तपस्या की ओर ही है। हम कह सकते हैं कि इस वर्ष के लिए बाबा ने हम सभी बच्चों को शक्तिशाली योग अवस्था बनाने के लिए इशारे दिए हैं। जनवरी मास के अंतिम दिन में हम मिल रहे हैं। पूरा मास भी सभी ने तपस्या की है, क्योंकि आने वाले दिनों में, बल्कि अब से ही बाबा हमें कहते हैं कि विश्व की आत्माओं को सकाश दो, मनसा सेवा करो, योग शक्ति का सहयोग दो। तो हम ब्राह्मण भाई बहनों का अब विशेष कर्तव्य है कि अपनी शक्तिशाली योग स्थिति में रहते हुए हमारी स्थिति ही तपस्या के बाबा से जो प्राप्तियां हमने की हैं, उन प्राप्तियों के वाइब्रेशन फैलाते रहे। देने के लिए, वाइब्रेशन फैलाने के लिए हमें और कुछ करना नहीं होता है, लेकिन स्वयं शक्तिशाली रूप से ऐसा बनना होता है। जैसे सूर्य प्रकाश फैलाता है, ऊर्जा देता है, तो उसके लिए उसे कुछ करने की, कोई विधि अपनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो है ही प्रकाश और ऊर्जा, लाइट और माइट का गोला। तो उनका आना ही, उनका उपस्थित होना ही स्वतः प्रकाश और ऊर्जा फैलाना है। पुष्प को सौंदर्य और सुगंध फैलाने के लिए कुछ करना नहीं होता है, कहीं जाना नहीं होता है, लेकिन वो स्वयं सौंदर्य का स्वरूप है, सुगंध का साधन है। उनका खिलना ही सुंदरता और सुगंध बिखेरना है। अग्नि को गर्मी फैलाने के लिए कुछ करना नहीं होता है, वो है ही गर्मी का साधन। माना टू बी, बनना है। तो हमें भी हमारा अस्तित्व, हमारी उपस्थिति निरंतर, चाहे
वाइब्रेशन से, विचारों से, दृष्टि से, सूक्ष्म भावों से, भावनाओं से, दृष्टि से, चेहरे से, कर्म से, जो बाबा से हमने स्वयं को भरा है, पाया है, वो अलौकिक संपदा, रूहानियत जिसे हम कहते हैं, वो हम अपनी कर्मेंद्रियों से और मन और बुद्धि रूपी शक्तियों से निरंतर फैला सके। तो बनने के प्रोसेस में कि एक शक्तिशाली तपस्वी बनने की प्रक्रिया में हमारी शुरुआत हम अपने योगी जीवन में देखें तो पहला स्वरूप है याद। याद करना हर मनुष्य का स्वभाव है। हर चैतन्य आत्मा का ये नेचर है याद करना। कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई वस्तु, प्रसंग की याद सदा मन में बनी ही रहती है। इसलिए हरेक के पास अनेक प्रकार की यादें जीवन में भरी हुई है और जैसी याद वैसे अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। सुख के प्रसंग की याद सुख की अनुभूति कराती है। कुछ गंवाने की याद दुख का अनुभव कराती है। मतलब जैसे याद वैसे अनुभव होते हैं और हम सबका जीवन अनेक प्रकार की यादों से और उन यादों के अनुभवों से भरा हुआ है। बाबा का सद्ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन यादों और उन अनुभवों का निष्कर्ष, सार क्या निकला, क्या समझ में हमें आया? भले हम अनेक व्यक्तियों से जीवन में सुख भी पाते रहे, दुख भी पाते रहे, लेकिन हम कोई सार तक नहीं पहुंच पाए। व्यक्ति बदलते रहे, बातें बदलते रहे, लेकिन उन्हीं यादों में हम भटकते रहे। बाबा के सत्य ज्ञान की जैसे ही स्पष्टता होती है, हमें एक सार समझ में आ गया कि कोई भी व्यक्ति की याद या कोई भी वस्तु की याद सदा काल का सुख नहीं दे सकते।
ये हमें अनुभव में आ गया, माना स्पष्ट हो गया। सच में जो बाबा कहते हैं कि बाबा बुद्धि का ताला खोलते हैं, तो ज्ञान में आने के बाद ही ये सार ठोस रूप से हमें समझ में आ गया। क्योंकि व्यक्ति और वस्तु, मुरली में बाबा कहते हैं कि इन आँखों से जो कुछ हम देखते हैं, व्यक्ति और वस्तु दोनों परिवर्तनशील है, नाशवंत है, इसलिए सदा काल का वो सुख नहीं दे सकते। आत्मा अविनाशी है, इसलिए उससे हर प्राप्ति अविनाशी चाहिए। भल संबंधों से सुख भी मिलता रहा, पर सदा काल नहीं मिल पाया, इसलिए संतुष्टता नहीं हुई। आत्मा अविनाशी है, अविनाशी प्राप्ति चाहिए। आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, इसलिए हमें हर प्राप्ति भी शुद्ध चाहिए, सत्य चाहिए। थोड़ा भी किसी के प्यार में, भाव में मिक्स है तो तुरंत आत्मा को समझ में आ जाता है और मन वहां से उठ जाता है, हट जाता है। बाबा की परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा, श्रेष्ठ संबंधों की बात में, कि सर्व संबंध में भी अविनाशी चाहिए। सदा काल का सर्व और बेहद की प्राप्ति चाहिए। और मूल एक और चीज कि आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में, परमधाम में जब हम होते हैं तो आत्मा सब बंधनों से मुक्त है। इसलिए प्राप्ति करते हुए भी मुक्त स्थिति चाहिए। और आत्माओं का साथ, आत्माओं का प्यार, आत्माओं का सहयोग आत्मा को बांधने वाला है। भल कोई ऐसे ही हमें दे, निस्वार्थ भाव से भी दे, लेकिन आत्मा से लेना आत्मा को बांधना है। क्योंकि एक ऋण आत्मा पर चढ़ता है जो हमें चुकाना होता है। केवल बाबा से, चूंकि वो दाता है और उनका ये कर्तव्य है, इसलिए अभी अगर हम परमात्मा प्यार से और परमात्मा प्राप्तियों से अपने आप को भर लेते हैं तो आत्मा भरपूर भी होंगी, बंधेगी भी नहीं और तृप्ति का अनुभव कर सकेगी।
तो जैसे ही ज्ञान में हम आए और जीवन का ये मूल सत्य हमें समझ में आया, तो याद में परिवर्तन हमने किया कि अब बाबा की ही याद। मुरली के द्वारा ज्ञान का विस्तार दे दे करके क्यों नए नए तरीके से रोज रोज वही मूल सत्य, लेकिन नए नए ढंग से बाबा हमें समझाते हैं। और इस रीति बाबा ने धीरे धीरे हमें फुल्ली कन्विंस कर लिया कि बाबा की याद से ही हम आत्माओं का कल्याण है। चाहे लॉजिकली, इमोशनली, किसी भी रूप से आप देखिए, बाबा ने मुरली के द्वारा समझा कर प्रैक्टिकली हमें कन्विंस कर लिया कि और याद में भटकना नहीं है। ये हमारा पहला अभ्यास कि याद में परिवर्तन करते रहे और बाबा की याद जो आत्मा को सुख, शक्ति, पवित्रता देने वाली है, उस याद में हम अपने को लगाते रहे। इस प्रकार का अभ्यास करते 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 याद करते करते, बाबा को प्यार करते करते हम सेकंड स्टेज में पहुंचे, जहां याद योग में परिवर्तित हो गई। योग लगना माना बस वो लगन लग जाना। याद करना लौकिक से अलौकिक, पारलौकिक याद में रखना, वो ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा प्रयास था। पर अब जैसे कि बस बाबा से ही योग लग गया, माना एक अनन्य भाव बाबा के प्रति हमारा हो गया। लगन लग गई, बस वो ही और कोई नहीं। बाबा ने सच्चे स्नेह, परसों की मुरली में बहुत अच्छी व्याख्या दी कि आत्मा को सच्चा स्नेह चाहिए, और सच्चे स्नेह की परिभाषा बाबा ने बताई कि एक बाप दूसरा न कोई। उस एक के प्रति अनन्य भाव, कि अब और कोई नहीं, वो है योग लगना। मन और कुछ खोजे नहीं। क्यों मन भटकता है? क्योंकि आत्मा को बाबा मिलने के बाद भी, सद्ज्ञान मिलने के बाद भी, अगर बाबा से अनन्य प्यार नहीं, तो आत्मा को और भी कुछ चाहिए, और वो पाने के लिए मन भटकता है।
अपने नित्य के योग अभ्यास को आप चेक करो। कितनी बार बाबा की याद में बैठे हुए मन की विचलितता होती है। बिना मतलब आंख इधर गई, माना अंदर से जानने की भूख, कौन कहाँ जा रहा है, कौन आ रहा है। ये जो हमारी बहिर्मुख वृत्तियां हैं, ज्यादा सुनने की, ज्यादा देखने की, ज्यादा जानने की, ज्यादा स्वाद में जाने की, खाने की, देखने की, घूमने की, पहनने की, ये इंद्रिय रस जब तक हमारे अंदर है, मन और मन के बाद कर्मेंद्रियां उस तरफ जाएंगी। जो जरूरी है, देखना, सुनना, बोलना, जानना, खाना, पीना, पहनना, घूमना, जो आवश्यक है, वो तो बाबा ने हमें बताया है। उसके लिए बाबा की कोई मना नहीं है, कोई दमन नहीं है। लेकिन अगर हम स्व में स्थित होकर अपने आप को चेक करते हैं, हमें महसूस होता है कि सेवा के नाम पर, परिवार के नाम पर कई अनावश्यक इच्छाएं, शौक, रस हमारे जीवन में होते हैं। इसलिए जैसे प्रारंभिक ब्राह्मण जीवन में हमने शूद्र जीवन की एक एक अशुद्धि, अपवित्रता खत्म की, अब आवश्यक है जब बाबा हमें फरिश्ते स्वरूप में, लाइट माइट वाली तपस्या के स्वरूप में ले जाना चाहते हैं, तो जो ब्राह्मण जीवन हमारा चल रहा है, हमें उसको भी चेक करने की जरूरत है कि इस ब्राह्मण जीवन के अंदर भी अनावश्यक कोई बातें तो नहीं है। अनावश्यक संबंधों को बढ़ाना, प्रवृत्ति को बढ़ाना, साधनों को बढ़ाना, बातों को बढ़ाना, माना ब्राह्मण जीवन में भी और विस्तार से सार में आने की आवश्यकता है। अभी भी इस जीवन से, क्योंकि बाबा जैसे कहते हैं कि अपवित्र, व्यर्थ और साधारण, व्यर्थ एक प्रकार से अपवित्र ही है, बाबा ने कहा भी है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता के बीज के कारण ही आते हैं, और साधारण कभी भी व्यर्थ में बदल सकता है।
तो जैसे दुनिया में भी समय अनुसार विज्ञान भी हर चीज को, हर सिस्टम को और सूक्ष्म और रिफाइन और कॉन्सेंट्रेट और कॉम्पैक्ट बना रहा है। पहले अलार्म अलग रखते थे, कैलकुलेटर अलग रखते थे, कंप्यूटर अलग रखते थे, फोन अलग रखते थे। अब एक में ही सब सुविधा, चीज को और सूक्ष्म बनाया और क्वालिटी बनाया। हमें अब जरूरत है साइंस के सामने हम साइलेंस पावर, स्पिरिचुअल पावर वाली आत्माओं के लिए भी कि इस ब्राह्मण जीवन में भी मैं अपने को कहां कहां से समेटने का मीनिंग ही ये है कि व्यर्थ निकालना और समर्थ के प्रति फोकस हो जाना, उसको ही समेटना कहते हैं। और वो हमें खुद करना होगा। तो हमारी योग लगन जो लग गई है बाबा से, उसमें हम मगन, एकाग्र, लवलीन हो सकेंगे। उसके बाद हम उसे तपस्या का नाम दे सकते हैं। तपस्या माना इंटेंस, एक ध्येय से किया हुआ पूरी एकाग्रता वाला अभ्यास। क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे, हम यही चाहते हैं जैसे दुनिया में भी भक्ति में अपनी तपस्या करने वाले, भगवान को याद करने वाले प्रसिद्ध संत भक्त जो भी हुए, उनके जीवन में भी हम सुनते हैं कि भगवान को याद करते 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 उनका ही वो स्वरूप बनते गए। भगवान को प्यार करते 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 इतना प्यार स्वरूप बन गए कि विरोध करने वाले, विघ्न डालने वालों के प्रति भी उन्होंने नफरत, तिरस्कार, घृणा नहीं की। क्योंकि जो आत्मा परमात्मा को याद करते करते उनके जैसी प्रेम स्वरूप बन जाती है, वो प्रेम स्वरूप मन, प्रेम स्वरूप आत्मा फिर घृणा नहीं कर सकती, क्योंकि है ही प्रेम स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में दादियां बताती हैं, जिन्होंने साकार में बाबा को देखा, कि बाबा हंसते हंसते श्री नारायण बन गया। माना हमारे देखते देखते सहज ही सहज
एक साधारण पुरुष उत्तम पुरुष बन गया। और दादियां अपने अनुभव में बताती है और हम खुद देखते हैं कि हमारे समय कोई ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, लेकिन हम तो भगवान के प्यार प्यार में भगवान जैसे बनते गए। हाँ? कोई पुरुषार्थ मेहनत, सिर्फ वो ही पुरुषार्थ, वो ही मेहनत भगवान से प्यार करो बस। हर हाल में, हर चाल में, हर वेश में, हर देश में, हर पल, सांझ सवेरे, निश दिन, एक ही काम, भगवान से प्यार करो। प्यार ही वो चीज है और कोई सॉल्यूशन नहीं है मन को बाबा से चिपकाने के लिए। मन जम जाए, बाबा से मन बुद्धि मैं आत्मा चटक जाऊं, उसी में मगन हो जाऊं, उसका आधार बस एक कि जिगरी प्यार, अनन्य प्यार, संपूर्ण प्यार बाबा से। वो मगन स्थिति बाबा जैसा, क्योंकि बाबा लाइट एंड माइट है, संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता अवस्था भी लाइट एंड माइट है। तो हम जितना बाबा के प्यार में मगन होते जाएंगे, जब अंदर से मन बुद्धि सिमट गए, बाबा में स्थित हो गए, तो अपने आप देह से, दुनिया से आत्मा अपने आप डिटैच हो जाती है। तो लाइट अनुभव करेंगे, चूंकि आत्मा पूरे ड्रामा में, कर्म में रहती है, संबंधों में रहती है। तो बाबा ने लौकिक, दैहिक, सांसारिक बातों से ऊपर उठाते हुए अलौकिक पढ़ाई, अलौकिक सेवा, अलौकिक परिवार की एक सुंदर गिफ्ट हमें दी, और उसके आनंद सुख को लेते हुए हम अपनी वृत्ति प्रवृत्ति बदलते गए। पर अब हम अंत के समीप पहुंचे हैं, तो बाबा चाहते हैं कि सेवा और पारिवारिक मिलन के आनंद से भी और आगे खुद के शुद्धात्म स्वरूप में आनंद, बाबा की याद में आनंद और एकाग्रता। तो जैसे भक्तों का, संतों का
तपस्वियों का हम सुनते रहे हैं कि अंत में वे अपने इष्ट में समा गए। चाहे मीरा का, चाहे ऐसे कितने संतों का, भक्तों का बताते हैं कि उसी में अंतर ध्यान हो गए, समा गए, मिल गए। हमारा भी योगी जीवन है, तपस्वी जीवन है। बाबा कहते हैं उस हिसाब से भी बेहद का वैरागी, बेहद का तपस्वी जीवन है। अब हमारी इस ब्राह्मण जीवन की अंतिम अनुभूतियां ये हों कि हम बाबा के प्यार में समा जाएं, स्मृति के स्वरूप बन जाएं। वो स्थिति हमारी बन जाए और उसमें हम लंबे समय तक स्थित हो सके, उसके प्रति हमें ध्यान अब देने की आवश्यकता है। माना और बातों से उपराम होकर अब हम ज्ञानियों को योगी बनने के बाद तपस्वी स्वरूप में जाने की आवश्यकता है। और हम अनुभव करेंगे कि जैसे ही हम शिफ्ट होंगे, ये एक पैराडाइम शिफ्ट, टोटल चेंज, हम बाबा के बच्चों में आएगा कि हर एक ब्राह्मण बच्चे अंदर से वैरागी, व्यर्थ से उपराम, अन्य बातों से साक्षी, एक बाबा में मगन, हम इस योगी तपस्वी स्थिति में शिफ्ट होंगे तो ऑटोमेटिक विश्व की आत्माएं भी अज्ञानी से ज्ञानी बनने की ओर शिफ्ट होंगी कि भाई ये तो जा रहे हैं अब, हमारे बीच, हमारे देखते देखते ये तपस्या कर रहे थे, पर ये तो अब उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान में मगन हो रहे हैं। तो वे भी जल्दी जल्दी हमारे पीछे ज्ञानी बनने लगेंगे, योगी बनने लगेंगे। तो जो हम मेहनत करके भी नहीं बना पा रहे हैं, वो हम स्थिति से बना सकते हैं। और हमें आपस में भी ये महसूस हो कि सच में अब हमारे भाई बहने उपराम होकर तपस्या की ओर जा रहे हैं, जिसके लिए बाबा ने कहा कि एक दो को सहयोग देते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनने की लहर को फैलाओ। इसलिए जिन मन बुद्धि से हम अपने को एकाग्र कर सकते हैं, वो मन बुद्धि बाबा ने जैसे
कहा कि व्यर्थ में जाने से ही हमारी शक्ति लीक हो जाती है। वरना आप सोचिए, और सभी सिद्ध सफल तपस्वी आत्माओं की तुलना में हमारा योग डायरेक्ट भगवान से है। पवित्र जीवन है एक एक बाबा के बच्चों का। नित्य सद्ज्ञान का श्रवण हम करते हैं। हम बहुत जल्दी एकाग्र और शक्तिशाली बन सकते हैं तपस्या के संबंध में। थोड़ा हमें अंतर्मुखी बनने की आवश्यकता है। अन्य बातों से साक्षी और शुभ भाव धारण करने की आवश्यकता है। और जैसे बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात कही परसों की अव्यक्त वाणी में, कि वाचा सेवा में सुनाते हो और वाचा सेवा के चांस बनाते भी हो। माना मौका न मिले तो हम प्रयास करते हैं कि हमें मौका मिले, चांस मिले, और हम वाचा के द्वारा ज्ञान दे करके सेवा करें। ऐसे बाबा ने कहा कि ये संकल्पों से सेवा, स्थिति से सेवा, मनसा सेवा के भी चांस हम बनाएं। इसलिए सिर्फ अभ्यास, वैराग्य और अनन्य प्यार, इसकी आवश्यकता है। तो इस वर्ष में कुछ होना है, कुछ होना है, सारी दुनिया की बुद्धि में है। उनको तो विनाश की बात बुद्धि में है, पर हमारी बुद्धि में ये रहे कि कुछ बनना है, कुछ बनना है बाबा जैसा। इस वर्ष में रिजल्ट लाना ही है, और बनने से नई दुनिया का साक्षात्कार, चमत्कार, प्राप्ति, अनुभूति, ये हमें करना ही है। तो हमारी शक्तिशाली तपस्या हमें भी परिस्थितियों में अचल रखेगी, और हलचल में फंसी हुई आत्माओं को हमारे द्वारा उनको भी मदद और शक्ति मिलेगी। तो सिर्फ बाबा ने कहा कि बाबा को याद करने की बात नहीं, जो ज्वालामुखी योग की बात कही बाबा ने, लाइट माइट वाले योग की बात कही, उसमें बाबा ने स्पष्ट किया कि याद करते हो, प्यार करते हो, बात करते हो, रूरिहान करते हो, शक्ति भी लेते हो, परंतु अब बाबा को जो चाहिए वो जैसे अग्नि में डाली हुई चीज अग्नि का ही स्वरूप बन जाती है ना। उनके जैसा ही लाइट माइट उस चीज में भी आ जाता है। इस प्रकार बाबा में डूबा हुआ, बाबा में मगन हुआ, बाबा से जुड़ा हुआ मैं आत्मा भी बाबा जैसी ही लाइट माइट
गुण शक्ति ज्ञान का स्वरूप बनता जाऊं, तो बाबा कहते हैं कि वो है ज्वाला स्वरूप। तो अंदर से वो स्थिति बनाना और स्थिति से प्रैक्टिकल वो स्वरूप दिखे और अनुभव में आए। अब तक हमने बाबा की सभी आशाएं पूरी की हैं। जो जो बाबा कहते गए हम करते गए हैं। जब से ब्राह्मण जन्म लिया हम बाबा के साथी सहयोगी रहे हैं। तो बाबा की ये जो अब अंत समय की इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, उसको भी हम ही पूरी करेंगे, है ना। उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। ओम शांति।